अभी तो कई इम्तिहान बाकी हैं, अभी तो मंजिल पाना बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा आसमां बाकी है। लास्ट के 15 डेज बाकी हैं अब UPSSC एएनएम के, और आप सभी को बहुत सारी तैयारी करना बाकी है। और इस समय किस तरह से स्ट्रेस को हैंडल करना है, किस तरह से आप प्रिपेयर करेंगे, जानेंगे हम इस वीडियो से। बने रहिएगा लास्ट तक। मैं आशा चौधरी स्वागत करती हूँ आप सबका उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सभी के लिए याद रखिएगा, 1 तारीख से आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। गोल्डन रूल यही है, जितना पढ़ लेंगे वो पढ़िएगा सिर्फ और सिर्फ 31 दिसंबर तक। लिख लो चाहे तो दीवार पे कहीं भी, बट याद रहे आपको एक चीज कि 1 जनवरी से बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ेंगे। 1 जनवरी से बिल्कुल भी कुछ नया नहीं पढ़ना है। जितना पढ़ लिया फिर बस उसी का रिवीजन करना है, बिल्कुल नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो फिर करना क्या है, वही तो बताने आए हैं, कुछ नहीं पढ़ना। याद रखिएगा, फर्स्ट गोल्डन रूल आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी ये चीज। इसका रीजन ये है, लास्ट के 10 डेज में बहुत स्ट्रेस रहेगा, चीजें याद नहीं कर पाओगे। जो ऑलरेडी चीजें सीख ली हैं उनमें कंफ्यूज हो सकते हो। नए कॉन्सेप्ट्स मत पढ़िए, नई चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश मत कीजिएगा। सिर्फ 31 दिसंबर तक ट्राई करें कि कुछ छोटा मोटा पोर्शन आपका बच गया, पहले वो हम कवर कर लें। थोड़ा बहुत भी, जैसे किसी का एक सिंगल टॉपिक बच गया हो तो चलिए उसी टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए 31 तक, ताकि आप एकदम काम तरीके से शांत रह के उन सब चीज़ों को समझ सको और याद कर सको। दूसरा रूल आप सभी के लिए ये है कि अगर आपने कंप्लीटली पूरा का पूरा 31 दिसंबर तक रिवाइज कर लिया तो 1 जनवरी के बाद करना क्या है वो तो हम देखेंगे बाद में। लेकिन अभी हाल फिलहाल ये आगे आने वाले जो भी आपके 4 दिन बाकी है, इनमें कैसे आपको तैयारी करनी है। तो पहली चीज, पहले तो जितना या जो भी आपके कुछ बचे हुए टॉपिक्स हैं उन्हें क्लियर कीजिए, टॉपिक्स क्लियर कीजिए। और उसी के साथ साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ आप चीज़ों को रटने पे लग गए हैं दनादन। याद रखिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है स्वयं। और एक तरह से आप याद रखें, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी 2 तरह की होती है। एक वो जो हम यूट्यूब से लगे रहते हैं पूरा समय, जिसमें टीचर खुद आपके क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर रहा है, गलत हुए क्वेश्चंस का आपको पता नहीं लग पा रहा है, आप ABCD करते रह रहे हैं। लेकिन याद रखें, एग्जाम से पहले आपका खुद की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। आपका माइंड तैयार रहे इस चीज़ के लिए कि एग्जाम में आप अकेले बैठने वाले हैं, टीचर आपके साथ नहीं बैठेंगे। तो याद रखिएगा, सेल्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी। और कितना डोज लेना है, मतलब कितने क्वेश्चंस आपको डेली सॉल्व करने हैं, कम से कम एटलीस्ट खुद से 200 से 300 क्वेश्चंस 31 तारीख तक रिवीजन के लिए इतने तो रखिए, क्योंकि साथ में आप कुछ टॉपिक्स भी रिवाइज कर रहे हैं। 300 से लगभग 200 से 300 क्वेश्चंस पुराना जो बच गया वो उसको रिवाइज कर लेना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। अब आ जाते हैं मैम रिवीजन कैसे करेंगे। बिल्कुल इस तरह से मत लगिएगा कि टॉपिक 1 है उसको मैं दोबारा पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, टॉपिक 2 को मैं दोबारा पढ़ूंगी, टॉपिक 3 को दोबारा पढ़ूंगी। ऐसा ना करके याद रखें, जो कॉन्सेप्ट्स आपसे मिस हो रहे हैं सिर्फ उन्हें ही आप दोबारा से रिवाइज करें। यानी कि जो क्वेश्चंस आपने यहाँ सॉल्व किए, जो गलत हुए, उन्हें बार बार उन्हीं का कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कीजिएगा। ये हमने स्ट्रेटेजी देखी कब तक, इस साल तक, यानी 31 दिसंबर तक। उसके बाद क्या करना है, याद रखें, एक चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये हो जाती है कि 1 जनवरी से लगभग ये क्वेश्चंस बढ़ा के 400 क्वेश्चंस कर दें। और ये क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, या यूँ कहें वो वाले क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें जो आपने ऑलरेडी कर रखे हैं। यानी पिछले 1 साल के दौरान आपने जिस भी बुक से ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे थे, ताकि आपका रिविजन पहले हो जाए। उन क्वेश्चंस को दोबारा रिवाइज कीजिएगा। जब आप वही क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा। लास्ट मोमेंट पे आपका कॉन्फिडेंस बने रहना बहुत ज़रूरी। और उसके लिए आपको करना होगा कि जो पहले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं उन्हें एक बार फिर करें, ताकि कॉन्सेप्ट रिवाइज हो। और जो गलत क्वेश्चन हो, मैं फिर दोहराती हूँ, सिर्फ उन्हीं का कॉन्सेप्ट दोबारा आप सभी को पढ़ना है।
ठीक है। और जब आप एक चीज याद रखें, जब क्वेश्चन गलत होता है, जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, हमें समझ आ जाता है न्यूट्रिशन का, अच्छा हमें आरडीए याद नहीं है, ठीक है, ओबीजी में हमें प्लेसेंटा याद नहीं है, फीटस याद नहीं है, या फिर एनाटॉमी में हमें कार्डियोवैस्कुलर का ये वाला पोर्शन नहीं आता है, तो वो टॉपिक आपको समझ आ जाएंगे कि कौन सा हमें समझ नहीं आ रहा, तो बस उन टॉपिक्स को आप एक बार दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ में मैं आप सबके लिए लेकर आऊंगी मैराथन क्लास, एक ऐसी मैराथन क्लास जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, लगभग 6 घंटे की रहेगी, मैं ही आप सभी को पढ़ाऊंगी। उस मैराथन क्लास को आपको याद रखना है, अलग से नोट्स बनाने हैं उसके, और उसको कम से कम उसमें लिखे कॉन्सेप्ट्स आपके नींद में उठा के भी पूछ लिए जाएं आपसे, तो भी आप बता पाओ, इतना उस कॉन्सेप्ट्स को, इतना उन चीज़ों को लिख लेना और पढ़ लेना। आप चाहे बिहार एनम जो आपके साथ में पढ़ने वाले फ्रेंड्स होंगे, उन फ्रेंड्स से ही आप पूछिए, एक मैराथन उनकी एग्जाम से पहले लगाई, कितने क्वेश्चंस उस एक मैराथन से आए थे, लगभग 70 to 80% जो मार्क्स या जो पेपर था उन्हीं कॉन्सेप्ट से आया जो मैराथन थी। रोज रोज मैराथन से सिर्फ और सिर्फ आपका स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, थोड़ा सा समझिए इस चीज को, फोकस करें इस चीज पे। एक मैराथन क्लास होगी और यही मैराथन क्लास वैसी होगी जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस छपेंगे, मैं बहुत कॉन्फिडेंटली आपको ये चीज बोल रही हूँ। तो उसके नोट्स बनाना, कम से कम वो आप एग्जाम से पहले 5 या 6 बार आंखों से निकाल कर जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। साथ ही साथ में आपको क्या करना है, 400 क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। सेल्फ प्रैक्टिस कोशिश ये रखना कि ये जो सेल्फ प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, एग्जाम की जो शिफ्ट रहती है उसी समय करें। जैसे एग्जाम आपका लगभग 10 से 11 इस वाले स्लॉट में रहता है, तो अपने आप को बैठिए, अकेला बिठाइए, लगभग 100 से 150 क्वेश्चन खुद एक जगह स्थिर बैठ के अपने दिमाग से सॉल्व करें, याद रखें। और ऐसा आप लगभग 3 से 4 स्लॉट्स में करें जब आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो। यानी सेल्फ प्रैक्टिस कौन कौन सी पॉसिबल शिफ्ट्स आपकी एग्जाम की हो सकती हैं उसके हिसाब से। देखो, अपने ब्रेन को आदत डलवाना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी की आदत होती है 2 बजे सोने की दोपहर में, तो अगर 2 बजे का एग्जाम हो गया उस दिन, तो आपका दिमाग वैसे भी या ब्रेन क्या हो जाएगा, हैबिचुअल हो गया उस चीज़ के, रेस्ट के हैबिचुअल हो गया है। तो आपको वो स्ट्रेस वाली हैबिट हो जानी चाहिए कि अच्छा एक शिफ्ट 10 बजे हो सकती है, वैसे तो एक ही शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, तो एक शिफ्ट 10 बजे हो सकती है, उसके बाद में एक शिफ्ट इस समय हो सकती है, इस समय तो मैं ये वाला स्लॉट फिक्स करता हूँ सेल्फ स्टडी के लिए। और एक चीज़ याद रखें भाई, अब एग्जाम नज़दीक होगी तो अपना स्क्रीन टाइम लिमिट करना बहुत ज़रूरी हो गया है। स्क्रीन टाइम जितना ज़्यादा होगा उतना फोकस कम होगा, तो स्क्रीन टाइम कितने से ज़्यादा नहीं करना है, 5 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कब तक, बस एग्जाम की बात है भाई, इतने सेक्रीफाइसेस, इतने बलिदान आपने करे हैं, एक और सही सिर्फ 11 तारीख तक ठान लीजिए कि 5 घंटे से ज़्यादा मैं अपने फ़ोन को यूज़ नहीं करूँगा। ये ओवरऑल मैंने आपको एक स्टडी प्लान थोड़ा सा समराइज करते हैं। 31 तारीख तक जो टॉपिक्स छूट गए उन्हें रिवाइज करना है, साथ ही साथ में 200 से 300 क्वेश्चन रोज खुद से प्रैक्टिस करने हैं। बाकी आप किन्हीं भी टीचर से जो भी आप पढ़ना चाहें वहाँ से यूट्यूब सेशन से पढ़ सकते हैं। इसी के अलावा इंपॉर्टेंट चीज़, 1 तारीख से आप सबको क्वेश्चंस सेल्फ प्रैक्टिस के बढ़ा के 400 क्वेश्चन कर देने हैं। क्वेश्चन वो रखिएगा, सुझाव यही रहेगा जो आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो, ताकि रिवीजन हो, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो, और उस समय कीजिए जब आपका एग्जाम हो सकता है, ताकि आपके ब्रेन को आदत पड़ जाए। इसी के अलावा आप सबको ये मैराथन क्लास को मिस नहीं करना है, लिख लीजिएगा, क्वेश्चंस नहीं जाएंगे बाहर। लगभग याद रखें सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम इस मैराथन के माध्यम से कवर कर। कब आने वाली है मैराथन? बहुत जल्द। आपकी एक्साइटमेंट मुझे कमेंट्स में जरूर दिखनी चाहिए। इसी के अलावा चूंकि न्यू ईयर आ रहा है, उत्कर्ष परिवार बनाना चाहता है उसे बहुत स्पेशल आप सभी के लिए, और इसी अवसर पर उत्कर्ष परिवार आप सबके लिए लाया है अप टू 90% तक ऑफ, साथ ही साथ में 500 रुपीज़ कैशबैक। इसी के अलावा जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनकी 50% कोर्स वैलिडिटी ऑलरेडी बढ़ा दी है, और तहे दिल से उन लोगों का भी स्वागत जो पहली बार उत्कर्ष प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे। तो आप NY10 कोड यूज कीजिए और आपको मिलेगा इन सब के बावजूद एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी। साथ ही साथ में आपके नॉर्थ से 10 100 डेज टारगेट बैच भी अवेलेबल, और 100 डेज टारगेट बैच और MCQs बैच भी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल है। ANM स्टूडेंट्स जो टारगेट कर रहे हैं बिहार और झारखंड ANM के
ANM एग्जाम्स को, तो उनके लिए फुल सिलेबस करवाया जा रहा है। UPSSC ANM स्टूडेंट्स के लिए शॉर्ट नोट्स मिल रहे हैं और साथ ही साथ में MCQs प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप जुड़ सकते हैं इन बैचेस से। ध्यान रखें, किसी भी कोर्स को परचेज करना है आप कॉल कर सकते हैं 9116691119 हेल्पलाइन नंबर पर, या डाउनलोड कीजिए उत्कर्ष क्लासेस की एप्लीकेशन। साथ ही साथ में उत्तराखंड नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बैच अवेलेबल है। डिप्लोमा डिग्री कोर्स पेपर 1 और 2 के लिए, डिप्लोमा और डिग्री कोर्स पेपर 1 के लिए भी। राजस्थान CHO के कोर्सेज भी लाइव हैं, वही आप उत्कर्ष ऐप से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ऑफर्स को भूल नहीं जाइएगा। साथ ही साथ में RRB नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी करने के लिए तेजस 3.0 बैच है आप सभी के लिए, और रामबाण 4.0, यानी कि कुछ ऐसा समय आपके पास बाकी है जब आप अच्छा खासा समय है नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करना है, तो ये बैच आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स के साथ MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशंस और बहुत अच्छे नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ में लाइव फ्रॉम क्लासरूम नॉर्से 10 और नॉर्से 10 टारगेट बैचेस भी अवेलेबल हैं। चलिएगा, आई होप आपके लिए स्ट्रेटेजी बहुत हेल्पफुल रही होगी और बहुत पेशेंटली और काम रह के आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे। हम मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियोस, लाइव क्लासेस और शॉर्ट्स के माध्यम से, तो जुड़े रहिएगा उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म से। थैंक यू सो मच। कमेंट्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।